अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख हूँ। आज की ब्लॉगर बैठक में जनाब अपना मासूम चिड़ियों की बात करते हैं जी। गुज़िश्ता रोज़ ईद मिलाद नबी थी, आपको भी पता ही होगा, जाहिर सी बात है यार। मुल्क में 90% लोग इसको मनाते हैं, यानी कि 80% ज़ायद तो इसको मनाते हैं। और जो बाकी 20% हैं उसमें से मेरा ख्याल है 10% देवबंदी हैं और कोई 4-5% अहले हदीस हैं और बाकी जो हैं वो जनाब मुतफर्रिक समझ लें, अक़लियतों में समझ लें या दूसरे फ़िरक़ों में समझ लें। तो अहले तशय्युअ भी मेरा ख्याल है 5, 7, 8, 10% होंगे। इसी हिसाब से रेशो लगा लें, 80% आप अपना मकतबा बरेलवी से मुतल्लिक हैं या उसके नज़दीक तरीन हैं, जो कि मनाते हैं अपना ईद मिलाद नबी। तो बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, मैंने वैसे रेशो बताई है कि इतना क्रश होता है। तो जनाब गुज़िश्ता रोज़ जो है जनाब मासूम चिड़ियों ने, हाय हाय हाय, मासूम रूहों ने, ओ हो जनाब बड़ी दुआएं थी। किसको भला दी जी? मौलाना फजलुर रहमान साहब को और सेनेटर मुश्ताक को बड़ी दुआएं थी। उन्होंने जनाब कहा है जी मौलाना फजलुर रहमान और अल्लाह ताला मौलाना फजलुर रहमान और सेनेटर मुश्ताक अहमद को जनाब नेक हिदायत दे, उन्हें इंसानियत का दर्स अता फरमाए, उन्हें इंसान की तंजीम, इंसानों की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। और जनाब उन्होंने कहा कि या मेरे अल्लाह इनको आसान दीन सिखा। अब बात ये है यार, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हंसी आ गई मुझे। हाँ आप देखें जनाब हाथ उठा के दुआ मांग रहे थे। मेरा ख्याल उनमें से किसी ना ख्वाजा सरा ने ना, ख्वाजा सरा को जनाब मैं मासूम चिड़ियाँ कहता हूँ और जनाब मासूम परियाँ कहता हूँ। और ख़ूबसूरत परियाँ हैं, मासूम परियाँ हैं जनाब। मेरी हंसी से बुरा मकसद अक्स मत कीजिएगा और ना ही ये अक्स कीजिएगा कि मैं उनकी कोई तज़हीक कर रहा हूँ। इंसान की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। असल में वो बेचारे माजूर इंसान हैं, उसको माजूरी के ज़िम्मे में लेना चाहिए। वो इसलिए कि तीसरी संत तो है ही नहीं अपना इस्लाम में, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई ख़राबी पैदा होती है, कोई ना कोई जैसे ओवर ग्रोथ हो जाए, ये ग्रोथ कम हो जाए। अगर लड़का पैदा हो जाए, उसकी ग्रोथ लड़के की ना हो नफ्स की, तो वो बेचारा ख्वाजा सरा बन जाता है। इसी तरह लड़की पैदा हो, उसकी ग्रोथ ना हो लड़की की, तो ख्वाजा सरा पैदा हो जाती है। बस यही बात है, और इसमें कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, कोई अलहदा संफ नहीं है कि जिसकी कोई तौजीह पेश की जा सके। बड़ा लंबा कुछ चक्कर है, जैसे एक्स्ट्रा ग्रोथ कान एक अलहदा निकल आया, 2 सर बन गए, तो ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की इसमें हिकमतें होती हैं। बहरहाल बात हो रही थी उनको दुआएं देने की। अब बंदा पूछे यार इसके बारे में, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, आप उनकी दुआएं सुने, बड़ा लुत्फ़ आएगा आपको। और आमीन कहना तो कह दें, नहीं कहना तो ना कहें। जो जिस मसलक से रखता है फिर से ताल्लुक, वो आमीन कहना चाहे तो कह दें, नहीं कहना चाहे तो ना कहे। आए सुनते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आपके दरमियान में ज़्यादा हायल नहीं होता। आए सुने जनाब। उसके बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा, ख़बरें बड़ी तत्ती आई हुई हैं, एक एक करके पेश करूँगा। थोड़ा है मैंने चेंज किया है ताकि आपको ज़्यादा देर बैठना ना पड़े अपना वीडियो के आगे। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, वक्फे से अब वीडियो आया करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। या रब्बुल जलाल और मौलाना फजलुर रहमान और सेनेटर मुश्ताक को भी हदायत नसीब फरमा। या रब्बुल जलाल उनको सही दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमा। जो फतवे पे फतवे दिए जा रहे हैं हकीकत से मावरा हैं, या परवरदिगार उनको हकीकत पसंद बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक उनको इंसानियत का दर्स सिखा,
اور اللہ پاک ان کو انسانوں کی تعظیم اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار ان کو دین آسان جو ہے اس کی تعلیم عطا فرما, نہ کہ دین کے اوپر دین جو ہے ان کو جبر کرنے کا جو وہ سوچ رہے ہیں نا, ایسا دین سے ان کا یا پروردگار تھوڑا سا ان کو دور کر دے. ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ عطا فرما. یا رب ذوالجلال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تبلیغ کی ہے, جتنے بھی عالم اسلام کے لیے زندگی بسر کی ہے, یا پروردگار اس میں کوئی ایسا جبر نہیں دیکھا. اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں, ہمارے علماء حضرات ہیں, وہ جبرن کسی کو اسلام پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دین سب کا ایک ہے, ایمان سب کا ایک ہے, کلمہ سب کا ایک ہے, پھر یہ کیوں ایک دوسرے کو آقا اور غلام کی تربیت دے رہے ہیں. یا پروردگار سب کو ایک کر دے, سب کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کر کے, سب کے دلوں میں انسانیت کی محبت پیدا کر دے, سب کو ایک ساتھ جینے کی ہمت دے. یا پروردگار ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. واول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر.